चीन के लिए साल 2020 किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पहले तो उसने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के कारण सभी देशों से अपनी थू-थू करवा ली, फिर भारत से सीमा पर भी और साथ ही साथ डिजिटल क्षेत्र में भी उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। और जब अमेरिका भी उसके खिलाफ इतना मुखर होकर सामने आया है जितना वह किसी जमाने में सोवियत संघ के खिलाफ हुआ करता था। कोरोना के कारण चीन की जनता में भी घोर असंतोष है और चीनी अर्थव्यवस्था को एक के बाद एक करारे झटके लग रहे हैं। और वहीं लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत लगातार चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाता जा रहा है। आप एप्लीकेशन ले लें, चीनी सामान ले लें और चीनी निवेशी ले लें, भारत सबको अपनी वॉच लिस्ट में डालता जा रहा है। अब भारत चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और कम करने की कवायद में जुट चुका है। इस बार भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA के सदस्य राष्ट्रों के लिए सबसे बड़ी ग्लोबल सोलर डोमेस्टिक सिस्टम प्राइस डिस्कवरी टेंडर में भाग लेने से चीनी कंपनियों को अयोग्य घोषित करने की योजना बनाई है। सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी कि ESL 4.7 करोड़ होम पावर सिस्टम का ऑर्डर देने की कवायद में लगी है। इसकी कीमत करीब 28 अरब डॉलर होगी और इसी कड़ी में पहले चरण में 93 लाख होम पावर सिस्टम का ऑर्डर भी दिया जाएगा। और इस होम पावर सिस्टम में सोलर पैनल, बैटरी, LED बल्ब, रेडियो, टीवी का चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक कंपनियों को 31 अक्टूबर 2020 तक अपने अपने टेंडर सौंपने होंगे। इसके बाद तय कीमत को सभी IS सदस्य देशों को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद तय कीमत सभी बड़े वैश्विक ऑर्डर के लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेंगी। यहाँ हम आपको बता दें कि ISA को तमाम देशों की विदेश नीति में काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ चीन भी अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना में कई देशों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक बिना बिजली के 1 अरब आबादी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ISA ने सोलर होम सिस्टम के प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने की योजना बनाई है। साफ जाहिर है कि भारत सरकार चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर रही है और साथ ही साथ उसे भारत में आर्थिक गतिविधियों से बाहर निकालकर आर्थिक मोर्चे पर लगातार चोट भी पहुंचा रही है।